सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे भी सुबह सुबह एक सरप्राइज ही मिला। आज की जो हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन जो हम डेली ज्ञान से रिलेटेड बात करते हैं, उसके लिए पिता ने बोला। मैं देखिए कैसे रख पाती हूँ मुझे नहीं पता, बट आप लगता है मुझे कि मैं शायद समझा पाऊंगी। हम लोग परमात्मा का ज्ञान सुनते आए हैं, काफी समय से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गुण विशेषताएं, धारणाएं, समान, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अपने अवगुणों को हटाना, विकारों को हटाना, अशुद्ध विचार, अशुद्ध संकल्प, विशुद्ध थॉट्स, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये सारी बातें हम सीखे हैं पिता के साथ रहकर, अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाए। हमारी स्व परिवर्तन की यात्रा है। तो इसी यात्रा में पिता ने बोला कि आप लोग अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और बाकी मनसा सेवा भी खूब कर रहे हैं, पर क्या कभी इस तरह से सोचा कि जैसे ये 5 शरीर मुझ आत्मा को जो मिला है, ये 5 तत्वों से बना है, तो हम लोग 5 तत्वों के लिए हमें कितना हम लोगों ने अपनी तरफ से अब किया है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ उनको निचोड़ा ही है, उनसे लिया ही है, ले बता रहे हैं हम थ्रू आउट। क्योंकि अगर ये बोलें कि जब से जन्म लिया है तब से ही हम सिर्फ ले रहे हैं 5 तत्वों से। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कुछ भी जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, अब हमने ज्ञान में आके जाना, जब शारीरिक कोई दिक्कत होती है तो अर्थात किसी न किसी तत्व से हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट था रिलेटेड, इसलिए हमें वो दिक्कत आई शरीर में। तो परमात्मा यही आज उन्होंने मतलब मुझे मैसेज दिया है। मैं शायद बहुत ज्यादा ढंग से नहीं बोल पाऊंगी, बट समझा रही हूँ आपको थोड़ा बहुत, कि हमें जो भी कार्य करना है, 5 तत्वों को हमेशा हमेशा शुक्रिया उनके लिए हमारे निकलना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और हमारा जो व्यवहार है, भाव है, अब लेवता का नहीं होना चाहिए, उनको देवता। परमात्मा ने बोला ना हम लोग का कि हम लोग ने जाना सीखा ज्ञान में कि हमारा क्या स्वरूप था पहले। परमात्मा कह रहे अब आप जो समय है उनको इतना भरपूर कर दीजिए, इतना भरपूर कर दीजिए कि आने वाले जो कल्प में आप लोग सुंदर एक रिश्ता बना पाए उनके साथ। वो तो देंगे, उन्होंने हमें जैसे 5 तत्वों से बना शरीर ही दिया, और शरीर का ही हमने मिसयूज किया सबसे ज्यादा। सारी अपवित्रता इधर से आई, थॉट्स में आई, बोलों में आई, कर्म में आई। कर्म में अपने लिए सोचते 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 आज पिछले 100, 125, 150 साल में अगर देखा जाए तो हमने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया। जंगल खत्म हो गए, जल स्तर का क्या हाल हुआ। कई सिटीज हैं, कई शहर हैं जहाँ पे जल स्तर बचा ही नहीं है अगर बोला जाए तो। काफी टाइम से हम लोग पढ़ रहे, सुन रहे हैं इस चीज को। तो इसी चीज को आज पिता ने बोला कि धरती माँ, हम माँ बोलते हैं उनको, तो अपने जो लौकिक माँ है उनसे हम कैसा व्यवहार करते हैं, तो क्या हम उस भाव से धरती माँ से बिहेव कर रहे हैं अपना? अभी भी हम लेने के ही मूड में रहते हैं कि ये मिल जाए, अभी भी ये पीस ऑफ लैंड ले लें, घर बनाएंगे, इतना सब जान रहे हैं। मैं जैसे चारों तरफ देखती हूँ, अपने ही इस अलौकिक परिवार की बात नहीं कर रही, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ चारों तरफ देख के, अभी भी लोगों को यही है, एक घर है तो दूसरा बना लें, पहले वाला छोटा है तो थोड़ा बड़ा बना लें, उसमें क्या है बाहर जो हम लाके लगा लें। मतलब जरूरत है चाहे नहीं है, दिखावा बोल सकते हैं, या धन है तो कहीं तो लगाना है ये बोल सकते हैं। मतलब इतना कुछ बढ़ता चला जा रहा है कि हम ये सोच ही नहीं रहे कि धरती माँ की लिमिट, मतलब हर की लिमिट तो है ही है, जैसे बोलते हैं ना अनलिमिटेड है, पर जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी, उस तरह से घर बड़े, मकान बने, तो हमने धरती को ही तो खोखला किया। नीचे नींवें डलती है, कभी भी कोई घर बनता है तो उसकी नींव डलती है ना, तो नींव कहाँ डलती है? धरती माँ में डलती है। और फिर अगर छोटा घर है तो नींव की गहराई कम है। अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आजकल देखा गया पिछले कुछ सालों में मल्टी स्टोरी बेसमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो क्या है? पार्किंग बेसमेंट्स। मतलब उतना ही गहरा आप अंदर धरती को खोखला भी कर रहे हैं। तो कितना मतलब परमात्मा यही आज बताना चाह रहे थे, जो मैं समझी कि आप लोग ने इतना
परेशान किया है धरती माँ को, तो अभी भी समय है। आप बच्चे जो पिता की ज्ञान उनसे ले रहे हैं, जिनको पिता ने चूज किया है, सिलेक्ट करा है, तो अब जो पिता कह रहे हैं मैं इतने दिन से आप लोगों को तीर्थ पुरुषार्थ करने का बोल रहा था, वो यही है कि अब ये ज्ञान आप दूसरे लोगों को भी दें। आप लोगों से बात करें, छोटे लेवल पे करें, नहीं समझ आएगी उनको, पर आप लोग अपनी तरफ से देना तो शुरू करें। अभी तो आप वेट करते हैं कि इनको बोला जाए नहीं नहीं रहने दो, समझ आएगी नहीं, कोई बात नहीं, फालतू ऐसे ही। तो मतलब परमात्मा ये चाहते हैं कि हर एक आत्मा से शेयर किया जाए कि आप धरती माँ के साथ क्या कर रहे हैं। धरती माँ ही है बेसिकली, देखा जाए तो ये सृष्टि जो है धरती माँ पर ही तो बसा हुआ है। पांचों तत्व, जल तत्व भी धरती से ही कनेक्टेड है। मतलब हम लोग को जो भी मिल रहा है, खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को, रहने को, कॉस्मेटिक्स बोल दो, ड्राई फ्रूट्स बोल दो, फ्रूट्स बोल दो, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मेडिसिन, मतलब क्या है, घर बनाने का सामान, हर चीज धरती माँ के गर्भ से हम निकाल के उनको खोखला कर दिया। बिल्कुल, अभी तो ये स्टेज हो चुकी है। अब आए दिन हम छोटे छोटे भूकंप का सुन रहे हैं कि इधर भूकंप आया, उधर भूकंप आया। वो क्या है? वो धरती माँ सिग्नल ही दे रही है कि बस कर दो, हो गया। वैसे भी अपने को पता है कि अब समय कम बचा है, पर अभी भी निरंतर चल रहा है कार्य। और सुनते हैं, मतलब देखते हैं। अभी तो खैर मैं न्यूज नहीं पढ़ रही, बट थोड़े टाइम पहले तक भी पढ़ रही थी, तो इतने नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मतलब और हाइट्स पे ले जाने की, जिसको बोलते हैं ना तरक्की। बाहर विदेशों से जो कंपटीशन चलता है कि वहां ये बन गया, हमारे यहाँ नहीं बना तो हम भी बना लें। हमारे भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम भी कर सकते। मतलब तरक्की के नाम पर हम लोगों ने कितना ज्यादा धरती माँ को परेशान किया है, ये कोई नहीं सोचता। ये कहीं किसी के दिमाग में नहीं आया अभी तक। और आया भी है तो कोई उस ढंग को मतलब उस ढंग से उसको बात को रख नहीं पा रहे कि अब जो हो गया उसी में, उसी को समेट लो, उसी को संभाल लो, नहीं तो बहुत बहुत मतलब प्रलय तो आनी ही है। पर उसका रूप कैसा होगा ये बाहर कोई नहीं जानता। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, आप बच्चे तो ज्ञान में हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी आप लोग सोचें समझें, और उसको इस चीज का, परमात्मा के ज्ञान का जो है वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। क्योंकि अभी तो हम अपने ही लोगों को नहीं बता पाए हैं। अपने लोग मतलब जो लौकिकता में हमारे खास संबंधी हैं, मित्र हैं, हम उनसे भी नहीं शेयर करते। हमें पता है कि नहीं, वो ध्यान नहीं देंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। क्योंकि बाहर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, उनका थॉट इतना फर्म हो चुका है, वो अपनी चीजों को लेके इतने कॉन्फिडेंट है। क्योंकि हम करते हैं, जैसे कि किसी कुछ लोगों से कोशिश की भी है, तो वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि उल्टा हंस ही देते हैं, देखा जाए तो, है ना। पर इस सब के बावजूद पिता ने ये टास्क दिया कि अब आप ये कार्य भी शुरू कीजिए कि पांचों तत्वों को कैसे कैसे अब परेशानी से बचाया जा सकता है, आगे और परेशान न किया जाए। जो कर चुके वो तो अब लौटाया नहीं जा सकता, किंतु जो अब हम कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए पिता ने बोला है कि बात की जाए। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके सामने। ऐसे ही जल तत्व के लिए भी बोला है, धरती माँ के लिए बोला, जल के लिए बोला कि आप लोगों ने क्या कर दिया है। पवित्र करने के चक्कर में जो नदियां हैं, रिवर्स है, उनको पवित्र करने के चक्कर में भी उनको कितना अपवित्र किया। क्योंकि कुछ कुछ डाल डाल के तो क्लियर करते हैं, उस सबको हटाना, है ना। पहले सामान निकालना, फिर उसमें कुछ मिलाना, तो जल को क्लियर करना। तो क्या वो जल को आप क्लियर कर रहे हो और खराब कर रहे हो? सोचना है इस बारे में। तो मैं भी मतलब इतना डीप कभी मैंने चीजों को सोचा नहीं था ऑनेस्टली, पर आज जब मुझे सुबह सब आया मेरे पास मैसेज परमात्मा का, तो मुझे लगा सच में हम लोग घर में भी पानी आता है तो उसके साथ जो बॉईल करना, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसको साफ करने की, तो कितनी चीजों की कनेक्टिविटी होती है पानी को साफ करने के लिए। तो परमात्मा यही बोल रहे हैं कि आप लोग वेस्ट कितना ज्यादा करते हो, अभी भी जल को वेस्ट। और एक्चुअली मैं देखती हूँ हम लोग तो नहीं करते, हम शुरू से हमारी आदत नहीं थी। ज्ञान में तो हम आया, हमारा वेस्टेज का ये थोड़ा ध्यान रहता था कि नहीं, क्यों अननेसेसरी, क्यों खराब किया जाए। पर बाहर जब देखते हैं चारों तरफ, तो लोग इतना इतना पानी बहाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी हटाने के लिए इतना मोटा पाइप उसको बहा रहे हैं कि मतलब एक झाड़ू लगा दो ना, हट जाएगी मिट्टी, नहीं, वो पाइप लेके खड़े हैं। मतलब शायद मजा आता है उनको गिराने में पानी क्या। मतलब अब ये कार्य करना है कि सबको समझाना है कि प्लीज अब आप ये कार्य बंद कर दीजिए। क्योंकि फिर जल तत्व का जब वो विकराल रूप आएगा, तो वो किसी को, हमको पता है कि उनका भी कितना फोर्स होता है, कितना फोर्सफुली जल अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। वो बड़े बड़े पहाड़, घर, बिल्डिंग हम देखते हैं कैसे सब तहस नहस हो जाती है, जल अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाते हैं। और जब वो निकलता है उधर से, तब
कितना हम तो प्रैक्टिकल जो लौकिक भाषा में बोलते हैं नुकसान हो रहा है, पर हमने उनका नुकसान किया इसलिए वो बदला लेते हैं ये सब करके। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, ऐसे ही जो हमें हवा मिलती है, हवा के लिए कितने सुंदर वृक्ष हैं, बाहर प्रकृति कितनी सुंदर है। हम तो यहाँ आए हैं जब से इस जगह पे रहने के लिए, तब मैंने और भी खूबसूरत देखा है, प्रकृति को इतने नजदीक से देखा है। क्योंकि कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस अलग नजरिए से देखते हैं, हम चीज को देखते हैं, छटा सुंदर है, ये है वो है, थोड़ा बहुत देखे आगे बढ़ गए, ऐसे सीन चेंज होते रहते हैं। पर यहाँ रहे तो जाना कि एक एक पत्ता कितना खूबसूरत होता है, उस पत्ते की बनावट, उसका रंग कैसे बढ़ता है, छोटे छोटे ये जो सड़क पे रेंगने वाले जो कीड़े बोले जाते हैं वो इतने सुंदर होते हैं। उनका अगर हम कार्य देखें तो अभी कुछ दिनों से मैं यहाँ पे देखती हूँ छोटे छोटे स्नेल्स, जो बुक्स में देखती थी मैं तो मोस्टली, क्योंकि सी शोज पे इतना गए नहीं, बुक्स में देखा था। बट वो स्नेल इतना सॉफ्ट सी उसकी बॉडी होती है, इतना सा शायद होता है, बट उसके ऊपर इतना बड़ा शंख वो एक बिल्ड करता है उसके ऊपर, मतलब वो बढ़ता है, बनता है वो शंख, उस शंख को लेके वो चलता है, वो इतना सुंदर शंख होता है। पर एक गाड़ी आई उसको कुचल के चली गई। मतलब क्या जीवन है उसका, उसने पूरा जीवन कठिन, मतलब बहुत कठिन जीवन है कि किसी सॉलिड चीज को आप अपने ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इतनी छोटी सी वो बॉडी उसको लेके चल रही है। तो मतलब हम लोगों को क्या करना है कि प्रकृति को बचाना है हमें। हमें पेड़ पौधे जो कट रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बन रही है, घर बहुत बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये ड्राइवेज बन रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो बन रही, जाने क्या क्या हम लोग तरक्की के नाम पे सब जो रास्ते में आता है, अगर हमने रास्ता सोच लिया यहाँ से वहां तक का एक ब्रिज बनेगा, तो उस ब्रिज के बीच में क्या आया वो नहीं सोचा कि क्यों बना था। अगर किसी ने कहीं कोई पेड़ लगाए थे तो कोई वजह थी ना वहां लगाने की, पर वो वजह सब भूल चुके हैं। सिर्फ वो देखना है कि अब हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो हमें बीच में क्या क्या अड़ रहा है। तो घर भी तोड़ देते हैं, किसी का घर आधा टूट जाता है, किसी का मकान पूरा ही ले लेते हैं, किसी का खेत खलिहान है तो उसको खेत खलिहान की जगह वहां बिल्डिंग बन जाती है, रोड्स बन जाते हैं, रेलवे ट्रैक बन जाते हैं। तो मतलब पॉल्यूशन बढ़ाने में हम लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी हवा को प्रदूषित करने के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हो अभी ज्ञान में आके, क्या इस ओर भी आपने ध्यान दिया, या सिर्फ शक्ति दे रहे हो कि आप आने सतो प्रधान हो जाइए। तो हो जाएंगे वो सतो प्रधान, बट आप लोगों का एफर्ट और भी होना चाहिए कि आप अब मुख से भी जो ज्ञान आपने लिया है उसको आगे दें। मतलब आकाश का भी बताते हैं कितनी फ्लाइट्स हो गई हैं, पहले कितनी लिमिटेड, बहुत गिनती के लोग थे जो हवाई जहाज से यात्रा करते थे। अभी तो देखो आए दिन डेली, मतलब कितना एयर ट्रैफिक भी कितना बढ़ गया है। तो पॉल्यूशन की तो लिमिट हो गई ना, नीचे धरती पे तो है, ये धरती से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर भी जो फ्लाइट्स उड़ती हैं वो हवा से तो नहीं उड़ती, हमें सबको पता है कि उसके अंदर भी कोई ईंधन तो डलता ही है। तो ईंधन डला है तो उसका भी कुछ पॉल्यूशन तो होगा ही, कितना भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो कुछ तो होगा ही। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, एफर्ट्स क्या है। तो ऐसे करके आज मुझे ये 5 तत्वों के लिए बोला परमात्मा ने कि हमें जो है अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, जल तत्व का, धरती माँ का, आकाश का, सबके लिए एक अवेयरनेस अब जगानी है। तो उसके लिए अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को रखें, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नया है, मैंने भी आज तक कभी इस वे में बात को रखी नहीं। परमात्मा ने इतना सुंदर याद दिलाया कि आप लोग लेवता नहीं देवता हो। अभी भी लेने का ही कार्य कर रहे हो, आपको हर चीज चाहिए, बाहर से ही तो ले रहे हैं, श्वास देख लीजिए, भोजन देख लीजिए, सब चीज। तो जो नेसेसिटी है उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं, वो तो हमारे लिए ही है, परमात्मा कहते हैं। बट उसके अलावा जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उस चीज के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, आज यही टॉपिक है। बहुत छोटा है बहुत बड़ा है ये मतलब यूं तो मुझे अंदर से आ रहा है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर ढंग से डिस्कस किया जाए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और सुंदर भी है कि हमें सोचने को एक कार्य दिया पिता ने, और सोच के उसको करने का भी कार्य दिया है कि आप सोचें, इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ से आप क्या इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमें बोला है परमात्मा ने, हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको बताना है ना। तो ये भी हमें बताना ही है, पर बताना है ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने ये चीजें शेयर करनी नहीं शुरू करी, हमें पता है काफी चीजें, बट हम बोलते नहीं है। जो ज्ञान में है हम सिर्फ उन्हीं के साथ ही बातें करते हैं, पर परमात्मा ने बोला अब आपको सबके साथ ये टॉपिक पर भी डिस्कशन करना है। ये भी एक बातचीत का पॉइंट होना चाहिए कि कैसे अब तक जो किया उसके लिए क्षमा मांगी जाए, और धरती और 5 तत्वों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए फिर से। वो तरीका तो एक ही है, उनको शक्तियां देना, बट अदरवाइज उनसे बात करना, उनको अपनी गलतियों को मानना उनके आगे, और उनको उसके लिए क्षमा मांगना और फिर शक्ति देना,
वो अलग बात है, क्योंकि अभी तक तो बाहर दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हमने ही कर्म बंधन जब अपने काटे थे, पिता ने हमें वो ड्रिल्स करवाई थी, मॉर्निंग ड्रिल्स, तब पता चला था कि हमने कितना परेशान किया है पांचों तत्वों को। मतलब चीजें सोचते भी नहीं थे जो हमने की है कि वो हम किसी को परेशान कर रहे हैं, स्पेशली पांचों तत्वों को। इनको तो हम कुछ, मतलब मैं अपना ही बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, धरती माँ है, जल देवता है, वो टाइम आने पर ऐसे कर लिया, जो बचपन में सीखा था प्रणाम कर दिया, वो वाली बात थी, पर भाव नहीं थे। पर यहाँ ज्ञान में जब से सुना, समझा, जाना, तो भाव भी चेंज हुए, हर चीज को लेके भाव बदले। तो वो ही पिता चाहते हैं कि जो आप लोगों ने ज्ञान लिया वो आप सबके साथ शेयर कीजिए। आज मेरे पास टॉपिक तो यही है, पांच तत्वों को कैसे हमें सबके आगे लेके आना है, कि वो है तो हम हैं। जल ही जीवन है, हम सबको पता है। हवा को अगर हम इतना प्रदूषित कर देंगे तो सांस ही नहीं है, वायु नहीं मिलेगी तो सांस नहीं है, धरती माँ नहीं है तो घर, भोजन, कपड़ा कुछ नहीं है। अग्नि सोर्स ऑफ एनर्जी है, चेंज लेके आती है अग्नि, तो परिवर्तन का वो है जरिया, मतलब कच्चे भोजन को पक्का बना देती है। लोहे को तपा के हम किसी भी शेप में ले आते हैं, तो एनर्जी बहुत है, वो सोर्स ऑफ चेंज, परिवर्तन का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो पिता ये बोल रहे हैं कि अब आप इन सब बातों को भी शेयर कीजिए। तो मुझे आज आप लोगों से यही बात करनी थी, प्लीज आप लोग भी आज तो पार्टिसिपेट कीजिए कि हम इसको और कैसे अपने इस टॉपिक को प्रॉपर एक सेट बना सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं, या सेशन के रूप में हम इसको कैसे लेके आए, अपनी बात को हम और सुंदर कैसे रख पाए। हाँ, ये सही रहेगा कि अपनी बात को और सुंदरता से कैसे रखें, ये आप लोग भी प्लीज शेयर कीजिए आज तो, कि मुझे बहुत ज्यादा बताना नहीं आ पा रहा। सुनिधा जी, ये जो हाँ आप जी, बताए, ये तो पहले सेल्फ को, अपने को मतलब चेंज करना पड़ेगा ना। अपने को चेंज करो तब दूसरे जी को चेंज कर पाएंगे। जो जी, वो तो चाह, पिता बोल रहे हैं, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, स्व परिवर्तन कर ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। हर हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर आदमी को अपने के अंदर पहले चेंज करना पड़ेगा। अपने चेंज करो, देखो दूसरा भी चेंज होगा। इसी को परिवर्तन कहते हैं। आपने बहुत अच्छा मतलब विषय हाँ जी, उठाया, हाँ जी। बहुत धन्यवाद। मतलब जो है कम से कम आज इससे मुझे बोला गया था ये विषय लाने के लिए, सबसे डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत इतना वेस्टेज करते हैं, कोई हो आँख के सामने हम लोग देखते हैं। बोलना अपना धर्म है, समझाना अपना धर्म है, करना तो परमात्मा उनको बुद्धि देंगे तो करेंगे ही। हमको देखते हैं कि बोलने से, परमात्मा तो हम देखते हैं कि उससे जो है बोलने से थोड़ा तो चेंज आता ही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बस वो समस्या तो उनको भी फेस करना पड़ता है। आज छोटे रूप में करते हैं, कल बड़े रूप में करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय है, इसको सबको मनन करना चाहिए, सबको संदेश है पिता सुनना का। चाहिए। ये संदेश है पिता का हम सबके लिए। आज हाँ मैं तो एक संदेश वाहक आपके लिए लेके आई हूँ, मेरे लिए भी है और हम सबके लिए है। हाँ, बहुत अच्छा है आंटी संदेश तो पिता का पंच तत्वों के बारे में। आपने बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं नई क्लास में आई थी, जैसे अभी आपने बताया कि उतना तो हम जानते ही थे, क्योंकि माँ धरती माँ को उठ के प्रणाम करना है, जल देवता को थैंक यू बोलना है, अग्नि देवता को सबको थैंक यू बोलना है, पंच तत्वों से शरीर मिला है। लेकिन जो गहराई से बात तो पता चली ज्ञान में आने। एक सेकंड अंशु, किसी का माइक्रोफोन, एक सेकंड में check। हाँ, तो गहराई से अब ये बात पता चली जब ज्ञान में आने के बाद, जब मेरे को एक 15-20 दिन या तो महीना हुआ होगा क्लास ज्वाइन करने के बाद, तब मेरे को धरती माँ के बारे में बहुत सारी बातें ऐसे अपने आप ही आई थी थॉट में, पता नहीं कहाँ से आई थी वो बातें, तो मुझे कभी याद ही नहीं थी, ध्यान भी नहीं थी। और उसके लिए मैंने एक चैप्टर भी बनाया था, शायद आपने सुना होगा, कि धरती माँ का लोग कितना हरण कर रहे हैं, वो कहीं भी कचरा डालते हैं, और पैर पटक के चलते हैं, कोई भी चीज जैसे पटक देते हैं। तो जैसे हम अपनी माँ का कैसे केयर करते हैं, कैसे इज्जत करते हैं, कैसे सम्मान देते हैं, तो वो भी तो हमारी माँ है ना। जो जन्म देने वाली माँ तो एक ही जन्म में हमारी पालन पोषण करती है, लेकिन धरती माँ हर जन्म में हमारी पालन पोषण करती है, बिना मांगे ही सब कुछ देती है। हम कभी मांगते हैं क्या उनसे? सबको एक समान,
जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनका हरण कर रहा है, उनको भी वो प्यार करती है, वो सब सारी चीजें भी देती है, सुख सुविधा भी देती है, हर चीज उनसे मिलती है, सबको बराबर देती है वो। तो उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। तो ये बहुत सारी बातें ऐसे आई थी और मैंने एक चैप्टर भी बनाया था छोटा सा धरती माँ के लिए और सुनाया भी था क्लास में। हम्म। इतना ही कहना चाहूंगी। नहीं, बहुत सुंदर। वो ये सब एडिशन करेंगे तो मैसेज सुंदर बन जाएगा बाहर। हम लोग जो बोलेंगे किसी को तो हम सुंदर मैसेज बना पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आंटी, ये सही बात है। जब भी हम न्यूज देखते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जब प्रोग्रेस, उन्नति करते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये देश के टक्कर में भारत आ रहा है या ये प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन उसके पीछे हम क्या खो रहे हैं, क्या चीजें नुकसान हो रही, प्रकृति हमारी कितनी हो जा रही है ऐसे, तो उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अभी भी देखिए चारों तरफ बर्फ पिघल रहा है, इतना जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें हम लोग जैसे न्यूज देखते हैं तो दिमाग में तो ये बात आता ही, लेकिन उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। मतलब हम औरों की बात कर रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही, जैसे हम लोगों के परिवार में शुरू से ही ऐसे ही है कि धरती माँ को पैर छूना है। हम लोग खाना भी बनाते हैं तो पहले अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, वहां एक गिलास जल रखते हैं, ऐसे करके करते हैं। लेकिन ये बहुत जैसे बड़ी चीजें हैं, तो दिमाग में तो सबके आता है कि प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। आपने जैसे हवाई जहाज की बात की, तो आकाश को कितना नुकसान हो रहा है। ये दोनों वैज्ञानिक भी बताते हैं कि मतलब दोनों इसके पहलू है, एक तरफ अच्छा भी है तो एक तरफ खराब भी है। लेकिन हम बहुत ज्यादा अति करने लगे हैं तो उसका खामियाजा भी हम भुगतते हैं। ये तो सही बात है। तो वही है कि आदमी अवेयर नहीं हो पा रहा है उन्नति के चक्कर में, कि हम बहुत ज्यादा भारत को आगे ले जा रहे हैं। तो उन्नति के चक्कर में हम उसके पीछे जो नुकसान हो रहा है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो सही बात है। और हम लोग जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइट बंद करना, नल को ज्यादा देर तक खुले नहीं रखना, ज्यादा पानी नहीं बहाना। ये सब तो हम मतलब हम लोगों के लेवल पे जो चीजें हैं हम लोग वो करते हैं। ये पहले भी था, अब ज्ञान में आने के बाद और ज्यादा हो गया। इन सब चीजों के प्रति हम लोग बहुत जागरूक रहते हैं। घर में मतलब हम लोगों से जो चीजें हो पाती है हम लोग बिल्कुल उस पर ध्यान देते हैं। नहीं, मुझे आज का मैसेज जो मुझे समझ आया, मुझे वो लग रहा है पिता हमसे ये चाह रहे हैं कि हम बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। अभी हम लोग खुद कर रहे हैं कार्य ना, अपना अपना ये सोचते हैं कि नहीं किसी को बोलेंगे उसको अच्छा। अब पिता चाह रहे हैं कि आज उन्होंने जो मुझे मैसेज समझ आया वो ये चाहते हैं कि अब आप लोग जैसे और चीजें अन्य आत्माओं के लिए कर रहे हैं तो ये भी कीजिए, ये मैसेज भी अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं। हम लोग रुक जाते हैं ना, नहीं क्या करना बोल के, वो उनको भी पता है सब, पर नहीं, एक बार जैसे हमें ये बताना है कि परमात्मा है तो वैसे हमें ये ज्ञान भी सबके साथ शेयर करना है। मुझे ये समझ आई इस आज जो पिता ने संदेश दिया ना उसमें, कि ये सब चीजें हमें दूसरों से भी शेयर करनी है और वो तरीका हमें ढूंढना है कि हम कैसे बात करेंगे। यही हो सकता है आंटी की जैसे पांचों तत्वों पे कुछ ऐसे टॉपिक पे बोला जाए, यही हो सकता है। क्योंकि आसपास के लोगों को भी तो हम बोलते हैं, जैसे देखते हैं कि मतलब ये सही नहीं हो रहा है, चाहे इसका दुरुपयोग हो रहा है इन चीजों का, तो हम लोग बोलते ही हैं। आसपास में भी ऐसे होता है तो हम बोलते हैं। बस वही पिता चाह रहे हैं, मुझे जो समझ आई थी। आप लोग बताइए कि मतलब सब लोग को बाकी अन्य आत्माओं से भी ये शेयर करना चाहिए कि अब समय ऐसा हो गया, हम लोगों ने इतना इतना कर, क्योंकि हम भी उसका पार्ट है, हमने भी किया ही है ना। चाहे हम अवेयर हैं पर जरूरतों के हिसाब से हमने भी किया तो है। ये तो हमें अपना बोलते रहे कि हाँ हमने भी किया, पर अब हम चाहते हैं कि ऐसे हो, ऐसे हमें ये बात अब ले उठानी है, परमात्मा ने बोला है। जैसे आंटी पहले बोलते थे ना, हम भी सुनते थे, हमारी माँ दादी भी बोलती थी कि ज्यादा पानी मत गिराओ, भगवान लेखा ले रहा है ऊपर बेटा, ऐसे है ना। हमको ऐसा लगता है जैसे कोई लेखा लेता है, ऐसे बोलते होंगे हमको डराने के लिए। लेकिन अब ये सारी बातें समझ में आ रही है कि कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आंटी देखिए, हमारे पहले के लोग भी वो सब चीजों को जानते थे, तो क्या किए, लक्ष्मी को जोड़ देते थे कि ज्यादा पानी बहाने से लक्ष्मी नहीं आती है या खर्च ज्यादा हो। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ आंटी, मेरे जैसे दादी लोग ऐसे बोलते, तो वो उन चीजों को ना ऐसे जोड़ देते थे कि कम से कम इसी से इन लोग नहीं ऐसा करें, दुरुपयोग ना हो इसका। वो रीजन दे देते थे ना, लॉजिकल रीजन। तो फिर जाते थे कि नहीं भगवान से जुड़ गई बात तो नहीं करना, नहीं करना ऐसे करके। हाँ बिल्कुल। पर आज तो हम किसी को बहला तो नहीं सकते, पर हाँ हमें सत्य तो बताना पड़ेगा। आज की जनता तो बहुत ऑलरेडी बहुत बोलते हैं ना, अपने आप में ज्ञानी वो हैं, सब अपने हिसाब से ज्ञान है उनके पास।
पर हाँ, हमें अवेयर तो करना है, अब इसी पर हमें वो करना है कि हम कैसे करेंगे, सब लोग अपने अपने लेवल पे। हम लोग हैं तो काफी लोग, क्या बात, बाकी हाँ लोग ये नहीं। है, सोच रहे हैं बहुत तेजी से इस पर कि किया क्या जाए। देखिए, बोल देना एक बहुत अच्छी बात है सबके लिए, लेकिन किया क्या जाए। हाँ जी, खाली कह देना चाहिए एक अच्छी बात है। आपके जैसे परमात्मा का हम लोगों के लिए आदेश है कि कहना है हमें, लेकिन कहने के साथ साथ हमें ये लगता है कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। यानी अब हम ही लोगों के घर के आगे सब जगह पार्क में पेड़ हैं, ठीक है। अब पेड़ जब इतने बढ़ जाते हैं तो उनको काटना पड़ता है, हाँ जी, नहीं तो वो जंगल बन जाएगा। अच्छा, अब जंगल में हम लोग तो नहीं, इंसान तो नहीं रह सकते, तो अब देखिए हाँ जी। उसको काटना पड़ता है। हमारे अभी इधर बहुत सफाई हुई है, तो अब मैं दिमाग में वो चीज चल रही है कि अब वो नहीं होती, अब वहां बंदर पल रहे हैं और भी जानवर निकल रहे हैं, तो आखिर पेड़ काटना पड़ा ना। ये एक स्वाभाविक ग्रोथ है पृथ्वी की, और उसको मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने के लिए उसको काटना पड़ता है। अब काटा तो वो लकड़ी हुई, अब लकड़ी है, जो कुछ भी लोग ले जाएं, जो भी करें, लेकिन इस सबका सोल्यूशन क्या है? छोटा छोटा तो है, लेकिन बड़े स्केल पर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं दीदी, जैसे इस चीज का तो ये था, पार्क में था अगर जैसे, तो हम उसकी छटाई कर सकते थे, टहनियां हटा देते, एक बार हाँ उसको जी, गंदा वही कर हो देते, रहा फिर है। उग जाता वो, है ना, हाँ, फिर उग जाता वो, ऐसे हो जाता। जड़ पूरा से नहीं हटाने की निकल जरूरत रही नहीं है, पड़ती। हाँ। लेकिन ये है कि उसको कहने सब का बिल्कुल मतलब ये साफ है, कर दिया गया है उस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि उसकी सफाई की जा सकती है। हाँ जड़ जी से जी, मतलब, वही हो रहा है जी। हाँ, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ नहीं, जड़ हाँ से तो बिल्कुल, नहीं खत्म हुआ है। जड़ और से देखिए, एक्चुअली देखिए वो तो प्रकृति है ना, उसको हाँ, उनको भी सजाना संवारना हमारा ही काम है। बस उनको नष्ट नहीं किया जाए, मूल रूप हाँ से जो उनको बिल्कुल। नष्ट नहीं किया जाए बस। अब जैसे जहाँ पत्ते अत्ते घरों में या कहीं भी इकट्ठा होते हैं, फेंकने की बजाय उसके लिए एक बड़ा सा डब्बा बना दिया जाए जिसमें कि वो एक खाद बन जाए, और खाद हमारे ही काम आएगी दोबारा से, है ना। ये छोटा छोटा काम हम लोग घर में ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत पत्ते झड़ते हैं, रोज नाली में फेंक दिए जाते हैं या कूड़े वाला उठा के ले जाता है। हाँ जी, तो जैसे ये आया कि इसको थोड़ा सा इकट्ठा किया जाए और उसकी खाद बना ली जाए। हाँ जी। एक्चुअली हाईवे पे भी जो पेड़ कटते हैं तो जरूरत तो है ही, जनसंख्या बढ़ रही है तो रास्ते का जरूरत है, लेकिन उसका ऑप्शन ये है कि आपने जितने पेड़ों को काटा उसको पहले लगाया जाए इन सब चीजों, क्योंकि 4 साल 5 साल 10 साल ये प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो साइड में पेड़ होते हैं पहले उसको कहीं दिया जाए कि हाँ ये पेड़ लगाया जाए, फिर उतने पेड़ों को काटा जाए, क्योंकि पर्यावरण को भी नुकसान होता है, हमें ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलता है। तो जरूरी तो दोनों चीज है, लेकिन ऑप्शन भी है, पहले आप उसको पेड़ है उसको काटना है तो पहले लगाइए, उसके बाद उसको काटिए। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी ऐसी नहीं है कि वो जरूरत है हाईवे बनाना ही है, मेट्रो बनाना ही है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो लेकिन उसका ऑप्शन यही है कि पहले आप वो चीजों को, पहले जो प्रकृति को आपने नष्ट कर रहे हैं, पहले उन चीजों को कीजिए, उसके बाद इसको नष्ट कीजिए। हाँ, बैलेंस की जरूरत है ना, हर चीज में बैलेंस हाँ कैसे बनाना है, फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। रियलिटी क्या है ये देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, रियलिटी क्या है। हाँ जी, हाँ जी, यही मेरी ओर से था परमात्मा का संदेश। ये अच्छा है, जहाँ कहीं भी ग्रुप में इधर उधर की बातें होती हैं उससे अच्छा है। होता ही है थोड़ा बहुत, सोसाइटीज वगैरह में लोग 2-4 मिनट खड़े हो जाते हैं, तो इस चीज को वहां पर खड़े होके दिया जा सकता है लोगों को अवेयरनेस। हाँ, कि आप ऐसे करिए, ऐसी अच्छी बात है ये है, तो थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाया ही जा सकता है। और शायद हम लोग करते भी हैं, जैसा ही पुष्पा बहन ने कहा, तो हम लोग करते भी है, कहीं खड़े होते हैं तो, लेकिन हम लोग देखिए उसको निगेटिव ढंग से बात करते हैं, अरे देखो आजकल क्या हो रहा है, इतना सब कर रहे हैं, है ना। तो उसको लय बिल्कुल अलग होती है, वो इस तरीके से नहीं होती कि हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि अच्छी फैमिलीज में अभी भी ये चीज ध्यान दी जाती है कि कोई चीज वेस्ट ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो, सब लोग ध्यान देते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये जो थोड़ा सा आजकल के बच्चे हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम लोग तो कहते ही हैं अपने घर के बच्चों को तो एटलीस्ट कि भाई आपको ऐसे, हमारी पोती बहुत नहाती है, बहुत नहाती है, तो मैंने उससे कहा कम पानी वेस्ट किया करो, इतना नहाने से क्या फायदा है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं घर में, तो कहते रहते हैं।
और यहाँ भी आंटी हम लोग क्या ना, जैसे सरकार भी तो देख रही है चारों तरफ जो पॉलीथीन बिखरा रहता है, बिस्किट के पैकेट्स हैं, बहुत चीजें हैं जो आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो बड़े बड़े वो डब्बे आते हैं तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके लिए भी सरकार हम लोग के बगल में ही मतलब कुछ दूरी पे ये कचरा वाला प्रोसेस है, यहाँ से सारा कचरा उसमें जाता है और फिर प्रोसेस करके वो क्या करते हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, हाँ ऐसे। तो सरकार भी इन चीजों पे ध्यान, लेकिन कर हम रही है। आम आदमी इंसान है ना, मतलब बिस्किट खा के नीचे गिरा दिए, ये फ्लैट में ज्यादा होता है। मैं देखती हूँ मेरे आसपास फ्लैट है, ऊपर से ही चीजों को गिरा देते हैं, मतलब कचरे को पॉलीथीन में बांध के फेंक देंगे रास्ते पे। मतलब हम लोग भी इन चीजों में बहुत इन्वॉल्व है, ये सब गंदगी फैलाने में। लेकिन हाँ बहुत इसमें भी बहुत लोग हैं कि नीचे सलीके से जाते हैं, कुछ लोगों को रखे हैं जो सीढ़ी बीढ़ी साफ करते हैं, उनको देते हैं कि ले जाओ इसको एक ऐसे जगह पे डालो जहां से वो म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं और डालते हैं। तो है भी 10 लोगों में तो अगर जो देखा जाए तो 4 लोग इन सब चीजों के प्रति अवेयर हैं, लेकिन जो 6 लोग हैं वो ऐसे ही हैं। तो देखिए फैलाने वाले तो हम जनता ही है ना, कोई बाहर का तो आदमी बिल्कुल करता नहीं है, हम ही लोग हैं सब करने वाले। हॉस्पिटल्स में देखिए, इधर हमारे यूपी में तो पान मसाले का सबका बहुत चलन है, कोई कहीं भी थूक देता है। मेरे सामने तो सब्जी वाले भी थूकते हैं तो मैं मना करती हूँ कि अरे नाली है, नाली में थूको, यहाँ क्यों थूकते हो, सड़क पे हम लोग चलते हैं सब है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, तो आप फ्लैट में जाइए, फ्लैट के कॉर्नर में देखेंगे पूरा रेड हुआ देखिए रहता है। कैसे मॉल्स में बड़े बड़े ऐसे कर देते हैं लोग। सब जनता ही है हमारे यहाँ की अवेयर नहीं है, और उसको सरकार भी बेचारी क्या उसको करे। कम करने के लिए इतना दिमाग नहीं है आंटी, उसको कम करने के लिए वहां भगवान का टाइल्स चिपका देते हैं लोग। हाँ मैंने देखा है। हाँ होता है ऐसा होता है। चलिए फिर इसी चीज से हमको करना है कार्य, टास्क है। बिल्कुल ये रिवीजन हो जाने से ये होता है ना, जो थोड़े छोटे लेवल पर हो रहा था थोड़ा लेवल हम सबका बढ़ जाएगा, बस ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है फिर मिलते हैं 11। दायरा को ही बढ़ाने की जरूरत है। बस और एक से अनेक तो हो ही जाता है देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, चल मिलते हैं 11 बजे। 11। ओम शांति। ओम शांति।